गुरु नानक पातशाह ऐसे नगर में पहुंचे जहां के सभी लोग ठग, डाकू और चोर थे। ठगी करना और ठग कर जीवनयापन करना ही उनका काम और रोजी रोटी थी। गुरु नानक सच्चे पातशाह ने वहां एक अद्भुत लीला रची। गुरु महाराज ने बहुत सुंदर और आकर्षक वस्त्र धारण किए हुए थे तथा अपने हाथों में सोने के कड़े पहने हुए थे। भाई मर्दाना जी को अपना सेवक बना लिया और भाई बाला जी की आयु 16 वर्ष की कर दी। संसार में जितना भी फैलाव है वह सब गुरु महाराज की माया का ही विस्तार है। इसलिए गुरु महाराज माया के द्वारा क्या नहीं कर सकते। जब गुरु महाराज सच्चे पातशाह उस ठगों के गांव में पहुंचे तो वहां के ठगों ने सोचा कि ये लोग बहुत धनी और संपन्न हैं। वे ठग गुरु साहिब से कहने लगे, महाराज, यह घर आपका ही है, आप यहाँ विश्राम कीजिए, मैं आपकी सेवा में हर समय उपस्थित हूँ। गुरु नानक सच्चे पातशाह ने उसी ठग के घर में डेरा लगा लिया, क्योंकि साध संगत जी गुरु महाराज तो वहां उन्हें तारने और सही मार्ग दिखाने के लिए आए थे। गांव के बाकी ठगों को भी पता चल गया कि गांव के एक ठग के घर बहुत अमीर लोग आए हुए हैं। तब गांव के सारे ठग एक जगह इकट्ठे हो गए और आपस में बातें करने लगे कि फला ठग के घर बहुत धनी व्यक्ति आए हैं। उनमें से एक बाबा हैं जिनके चेहरे पर बहुत तेज और दिव्य आभा है। वे कहने लगे कि ऐसी चमक तो उन्हीं के चेहरों पर होती है जिनके पास बहुत धन संपत्ति होती है। ऐसा लगता है कि ये अपना सारा धन लेकर किसी दूसरे देश जा रहे हैं। तब गांव के सभी ठग उस ठग से कहने लगे, तेरे घर में जो ये 3 अमीर आदमी आए हैं, इन्हें रात को मार देना और इनका सारा सामान लूट लेना। सुबह हम आएंगे और अपना हिस्सा लेकर जाएंगे। कहीं ऐसा न हो कि लूटा हुआ सारा माल तू अकेला ही हड़प जाए। हमने सब कुछ देख लिया है। तेरे घर में आए हुए लोगों को भी हमने देख लिया है, इसलिए सुबह हमें हमारा हिस्सा मिल जाना चाहिए। ऐसा कहकर सभी ठग अपने अपने घर चले गए। पूरा दिन बीत गया और रात हो गई। रात को सभी ठग खाना पीना खाकर सो गए। अब साध संगत जी, जिस प्रकार पूरी दुनिया गुरु महाराज की माया के प्रभाव से सोई हुई है, तो ये ठग क्या चीज थे। साध संगत जी, जो नींद है वह भी एक महान शक्ति है। यह भी एक देवी का स्वरूप है। परमेश्वर ने असंख्य शक्तियां और देवियां बनाई हैं। उनमें से भूख, प्यास और नींद ये 3 ऐसी शक्तियां हैं जो हमेशा हमारे साथ रहती हैं। यदि ये तीनों किसी व्यक्ति से रुष्ट हो जाए तो वह मनुष्य बीमार हो जाता है। साध संगत जी, इस बात को भक्ति और साधना करने वाले पुरुष समझते हैं, लेकिन अज्ञान व्यक्ति इसे नहीं समझ सकता। लोग सोचते हैं कि नींद, भूख और प्यास उनके वश में है, परंतु ऐसा नहीं है। यह सब परमेश्वर की कुदरत का चमत्कार है। आप बीमार लोगों को ही देख लीजिए। उन्हें न ठीक से नींद आती है, न भूख लगती है और न ही प्यास महसूस होती है। और यदि किसी को बहुत अधिक नींद आ जाए तो फिर उसे जागना भी कठिन हो जाता है। जागरण भी एक दिव्य शक्ति के अधीन है। उस गांव के ठगों को ऐसी गहरी नींद आई कि उन्हें यह तक याद नहीं रहा कि रात को उनके गांव में अमीर लोग आए थे जिन्हें उन्हें लूटना था। वे सभी गहरी नींद में सोते रह गए। जब अगला दिन हुआ, सूर्य निकल आया और उसकी किरणें धरती पर पड़ने लगीं, तब भी उस गांव में कोई नहीं जागा था। बच्चे, बूढ़े, स्त्रियां और जवान सभी ठग सोए पड़े थे। लेकिन गुरु नानक सच्चे पातशाह तो सदा जागृत रहने वाले हैं। गुरु महाराज तो अमृत वेले से ही परमात्मा की भक्ति में लीन थे। गुरु नानक पातशाह तो अमृत वेले ही उन सोए हुए लोगों को छोड़कर आगे बढ़ गए थे। जब सूर्य काफी ऊपर चढ़ आया, तब उन ठगों की नींद खुली। अब सभी ठग इकट्ठे हुए और उस ठग के घर पहुंच गए, जिसके यहाँ गुरु नानक सच्चे पातशाह रात को ठहरे थे। वे कहने लगे, जो माल तूने रात को लूटा है
उसमें से हमारा हिस्सा दे। यह सुनकर वह ठग सोच में पड़ गया कि अब क्या कहूँ। फिर उसने सच सच बता दिया। उसने कहा, मैं तो रात भर इसी इंतजार में था कि वे लोग कब सोए और मैं कब उन्हें मारकर उनका गहना गट्टा और धन संपत्ति लूट लूं। लेकिन मुझे खुद ऐसी गहरी नींद आ गई कि मुझे यह भी पता नहीं चला कि मैं सो रहा था या मर गया था। मेरी आंख तो अभी अभी खुली है। यह सुनकर बाकी ठग उससे कहने लगे, तू हमारे साथ बेईमानी कर रहा है। जब हमारे घर कोई माल आता है तो हम तेरे साथ बांटते हैं, लेकिन तू अपनी सारी लूट अकेले ही हजम करना चाहता है। हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम तो अपना हिस्सा लेकर ही रहेंगे। कल रात हमारे सामने तेरे घर बहुत अमीर लोग आए थे। साफ दिखाई देता था कि वे बहुत धनवान हैं। उनके हाथों में सोने के कड़े भी थे। हमें तो लगता है कि तूने रात को उन्हें मार डाला, कहीं गाड़ दिया और उनका सारा माल लूट लिया। अब तू उस माल को अकेले ही हड़पना चाहता है। हमें पूरा विश्वास है कि तेरे हाथ बहुत कीमती माल लगा है, इसलिए तू उसे हमसे छिपा रहा है। अगर तुझे मारना भी पड़े, जरूरत पड़ी तो हम तुझे मार भी देंगे, लेकिन अपनी लूट का हिस्सा तुझसे लेकर ही रहेंगे। तू चुपचाप क्यों बैठा है? पूरे गांव के ठग तेरे पास आए हुए हैं और तू कुछ बोल ही नहीं रहा। हमें बता कि तूने लूटा हुआ सामान कहाँ छिपाया है? वह ठग बोला, तुम लोग मेरी बात क्यों नहीं मानते? मेरा इरादा तो सचमुच उन्हें लूटने का ही था। मैं उन्हें मारकर कहीं दबा देना चाहता था और उनका सारा सामान लूट लेना चाहता था। लेकिन न जाने कैसे मेरी आंख लग गई। मुझे तो यह भी पता नहीं चला कि मैं कब सो गया। मैं पूरी रात सोता ही रह गया। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने न उन्हें मारा है, न उनका कोई सामान लूटा है। जब मेरी आंख खुली, तब तक वे लोग वहां से जा चुके थे। मेरे पास उनका कोई माल नहीं है और न ही मैंने कुछ छिपाया है। लेकिन तुम लोग मेरी बात पर विश्वास ही नहीं कर रहे। यह सुनकर भी बाकी ठग उसकी बात मानने को तैयार नहीं थे। उन्हें पूरा यकीन था कि उसने रात में उन अमीर यात्रियों को मारकर उनका सारा धन लूट लिया है और अब अपने साथियों से छिपा रहा है। इसलिए वे लगातार उस पर दबाव डालते रहे और अपने हिस्से की मांग करते रहे। अब जाकर मेरी आंख खुली है। आप मेरी बात का विश्वास कर लीजिए। मैं उन्हें लूट नहीं पाया। वे मेरे लूटने से पहले ही वहां से चले गए थे। वह कहने लगा, यदि आप मेरी बात नहीं मानते, तो मैं अपने पीरों की कसम खाता हूँ। साध संगत जी, जो ठग, चोर और ऐसे लोग होते हैं, वे पीरों को बहुत मानते हैं। पीर शब्द का अर्थ बुजुर्ग, महान या आध्यात्मिक रूप से ऊंचे व्यक्ति से है। यह एक बहुत पवित्र शब्द है। जैसे पीर भीखन शाह, जो तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब की धरती पर गुरु महाराज के दर्शन करने आए थे। इसी प्रकार पीर बुद्धू शाह थे, जिन्होंने गुरु कलगीधर के लिए अपने पुत्रों तक का बलिदान दे दिया। लेकिन साध संगत जी, संसार में ऐसे लोग भी स्वयं को पीर कहते हैं, जो लोगों को भ्रम में डालते हैं, उन्हें चमत्कारों और सिद्धियों के पीछे लगाकर अपने प्रभाव में रखते हैं। ठगों, चोरों और छलकपट करने वालों को ऐसे लोगों का सहारा भी मिल जाता है। साध संगत जी, ऐसे लोग वास्तव में पीर कहलाने के अधिकारी नहीं हैं। वे किसी भी धर्म से संबंध रखते हों, उन्हें स्वयं को पीर नहीं कहलाना चाहिए, क्योंकि पीर शब्द बहुत पवित्र है। और यदि इस संसार में कोई सच्चा और पूर्ण पीर है, तो वह गुरु नानक सच्चे पातशाह हैं। जिस ठग के घर गुरु महाराज रात को ठहरे थे, वह कहने लगा, मैं अपने पीर की कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने उन यात्रियों को नहीं लूटा और न ही उनका कोई सामान कहीं छिपाया है। जब उसने अपने पीर की कसम खा ली, तो गांव के बाकी ठगों ने उसकी बात मान ली। वे कहने लगे,
यदि यह अपने पीर की कसम खा रहा है तो हमें इसकी बात माननी पड़ेगी। फिर सभी ठग आपस में विचार करने लगे। इसका मतलब तो यह हुआ कि जो यात्री रात को यहाँ ठहरे थे वे हमारे हाथ से निकल गए। तब उन्होंने योजना बनाई कि उनके पीछे घोड़े दौड़ाए जाए, जगह जगह उन्हें खोजा जाए और उनका रास्ता रोका जाए। वे आपस में सलाह करने लगे कि वे किस दिशा में गए होंगे। साध संगत जी, जो ठग होते हैं वे अक्सर लोगों के पैरों के निशान पहचान लेते हैं और उनकी नज़र भी बहुत तेज होती है। इसलिए सारे ठग गांव की चारों दिशाओं में फैल गए। उनमें से कुछ जवान ठगों ने कहा, हम आगे जाकर उन्हें घेर लेते हैं। लगभग 5 कोस की दूरी पर उन्होंने गुरु नानक सच्चे पातशाह को घेर लिया। साध संगत जी, इन मूर्ख लोगों को कहाँ समझ थी कि वे गुरु नानक सच्चे पातशाह का मार्ग कभी रोक ही नहीं सकते। जब गुरु महाराज मक्का में थे और जब भी बेबे नानकी ने सुल्तानपुर में उन्हें याद किया तो गुरु साहिब मक्का से सुल्तानपुर केवल संकल्प मात्र से पहुंच गए थे। यदि गुरु महाराज वहां से जाना चाहते तो वे कहीं भी जा सकते थे। लेकिन साध संगत जी, गुरु महाराज एक लीला रचने वाले थे, एक आध्यात्मिक खेल दिखाने वाले थे और उन लोगों का उद्धार करना चाहते थे। इसी कारण वे वहां से नहीं गए। तब वे ठग गुरु महाराज से कहने लगे, तुम हमारे घरों में चोरी करके आए हो और अब भाग रहे हो। तुमने हमारे घरों से सामान चुराया है। देखिए, उन ठगों ने गुरु नानक साहिब जी को ही चोर बना दिया। वे गुरु महाराज से कहने लगे, हम तुम्हें अभी मार डालेंगे। हम तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ेंगे। यदि अपनी जान बचाना चाहते हो तो जितना भी धन तुम हमारे घरों से चुरा कर लाए हो वह यहीं रख दो। साध संगत जी, उनका आशय यह था कि वे सामने वाले व्यक्ति पर चोरी का झूठा आरोप लगाएंगे। डर के मारे वह अपना सामान वहीं छोड़ देगा और वे उसे उठाकर ले जाएंगे। लेकिन इन मूर्खों को क्या पता था कि जिनके सामने वे यह बातें कर रहे हैं वे स्वयं परमेश्वर का स्वरूप हैं। जो उन्हें तारने आए थे उनके सामने उनकी कोई चतुराई कैसे चल सकती थी। जिन्होंने पूरी दुनिया को माया के मोह में उलझा रखा है उन्हें ये लोग कैसे ठग सकते थे। जो परमात्मा अपनी शक्ति से समस्त सृष्टि को मोहित कर सकता है उसे साधारण मनुष्य कैसे धोखा दे सकते हैं। अब वे लोग गुरु महाराज को धमकाने लगे, जो कुछ भी तुमने चुराया है वह यहीं रख दो, नहीं तो अपनी जान से भी हाथ धो बैठोगे। तब गुरु नानक सच्चे पातशाह ने वहां एक अद्भुत लीला रची। उन्होंने ऐसा प्रकट किया मानो वे उन ठगों से डर गए हों। ठगों को लगा कि उनकी बात का असर हो रहा है और गुरु महाराज उनकी बात मान रहे हैं। गुरु महाराज वहीं खड़े रहे और आगे नहीं बढ़े। फिर उन्होंने उन ठगों से पूछा, क्या बात है? तुम हमें बार बार आवाज देकर क्यों रोक रहे हो? उन 4 ठगों में से एक बोला, रात को तुम हमारे घर ठहरे थे, वहां आराम किया था और सुबह हमारा सारा घर लूट कर चले गए। जितना भी सामान तुमने लूटा है वह यहीं रख दो और चले जाओ, नहीं तो तुम्हें मारकर यहीं दफना देंगे। साध संगत जी, अब उन ठगों के मुंह से उनकी असली बात निकलनी शुरू हो गई। वे कह बैठे, यह तो हमारी पुरानी रीति है। हमारे गांव में जो भी आता है हम उसे रात को ठग कर मार देते हैं और उसका सारा सामान लूट लेते हैं। जब गुरु नानक सच्चे पातशाह जी ने उनके मुख से ये वचन सुने तो महाराज ने कहा, अच्छा, यदि मारना चाहते हो तो मार दो। हमें मारने में बिल्कुल देर मत करो, लेकिन हमें मारने से पहले हमारे लिए एक काम कर दो। तुम हमें मार दोगे और हमारे शरीर को यहीं छोड़ दोगे, लेकिन हमारे शरीर का अपमान नहीं होना चाहिए। यदि हमें मारना है तो मार दो, परंतु उसके बाद हमारे शरीर की मर्यादा और सम्मान के अनुसार देखभाल अवश्य की जानी चाहिए। गुरु महाराज ने कहा, तुम्हें यदि धन चाहिए तो वह ले जाओ, हमें उसकी कोई चिंता नहीं है।
लेकिन हमारी एक बात अवश्य मान लेना, हमारे शरीर का अंतिम संस्कार मर्यादा के अनुसार करना। महाराज ने आगे कहा, तुम सब शस्त्रधारी हो और हम निहत्थे हैं। तुम हमें भागने नहीं दोगे और हम भागेंगे भी नहीं। यदि हम भागने का प्रयास करेंगे तो तुम अपने शस्त्रों से हम पर वार करोगे, इसलिए हमारे बच निकलने का कोई प्रश्न ही नहीं है। साध संगत जी, यदि किसी व्यक्ति को गुरु नानक सच्चे पातशाह के दर्शन केवल एक क्षण के लिए भी हो जाए तो उसके अनेक जन्मों के पाप उसी समय नष्ट हो जाते हैं। और ये ठग तो काफी देर से गुरु साहिब के दर्शन कर रहे थे। साथ ही गुरु महाराज के वचनों का प्रभाव भी उनके मन पर पड़ रहा था। कहा जाता है कि गुरु महाराज के दिव्य दर्शनों के कारण उन ठगों के हृदय में दया का भाव जाग उठा। साध संगत जी, सब जानते हैं कि डाकुओं, चोरों और ठगों का दया और करुणा से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं होता। उन्हें सामान्यतः किसी पर रहम नहीं आता। लेकिन गुरु नानक सच्चे पातशाह के दर्शनों का प्रभाव ही ऐसा था कि उनके मन बदलने लगे। वे ठग कहने लगे, अच्छा, हम आपकी यह बात मान लेते हैं, लेकिन अंतिम संस्कार के लिए लकड़ियां और अग्नि भी चाहिए। दूसरी बात, यदि हम आपको यहाँ छोड़ दें तो संभव है कि आप जाकर राजदरबार में हमारी शिकायत कर दें। फिर वे बोले, और अग्नि कहाँ से लाएं? हमें तो आसपास कहीं आग दिखाई भी नहीं दे रही। गुरु महाराज ने कहा, भाइयों, उधर देखो, क्या तुम्हें वहां से धुआं उठता दिखाई नहीं दे रहा? महाराज ने आगे कहा, तुम चारों यहाँ आए हो। तुममें से 2 व्यक्ति हमारे पास शस्त्र लेकर खड़े रहो और 2 व्यक्ति आग लेने चले जाओ। आग लाने में अधिक समय नहीं लगेगा। आग ले आओ और फिर आकर हमें मार देना। ठगों ने गुरु महाराज की बात मान ली। अब 2 ठग गुरु महाराज के पास पहरा देने के लिए खड़े रहे और 2 ठग आग लेने के लिए चल पड़े। जो 2 ठग आग लेने गए वे उस स्थान पर पहुंचे जहां से धुआं निकल रहा था। वहां उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति के हाथ पीछे की ओर बंधे हुए हैं और कुछ यमदूत उसे बहुत बुरी तरह मार रहे हैं। वे उसे निर्दयता से पीट रहे थे। यह दृश्य देखकर वे दोनों ठग बहुत भयभीत हो गए, लेकिन फिर भी आगे बढ़ते रहे। कुछ दूर जाकर वे उस स्थान पर पहुंचे जहां एक चिता जल रही थी। उन्होंने उस चिता में से एक जलती हुई लकड़ी निकाल ली और उसे लेकर गुरु नानक सच्चे पातशाह की ओर चल पड़े। रास्ते में चलते हुए उन दोनों ठगों ने फिर एक अद्भुत दृश्य देखा। जिस व्यक्ति को कुछ समय पहले यमदूत मार मार कर घसीट रहे थे, वही व्यक्ति अब एक अत्यंत सुंदर पालकी में बैठा हुआ था। उस पालकी को देवताओं ने अपने कंधों पर उठाया हुआ था। उसके ऊपर फूलों की वर्षा हो रही थी और अनेक देवता उसका जय जयकार कर रहे थे। उसे स्वर्णमयी पालकी में बैठाकर स्वर्ग की ओर ले जाया जा रहा था। यह दृश्य देखकर उन ठगों के मन में विचार आया कि उनसे पूछना चाहिए कि यह कैसे हुआ। अभी कुछ ही समय पहले तो यह व्यक्ति यमदूतों के हाथों भयंकर यातनाएं सह रहा था और अब देवता उसे इतना सम्मान देकर स्वर्ग ले जा रहे हैं। यह सब देखकर दोनों ठग बहुत आश्चर्यचकित हो गए। वे आगे बढ़े और पूछने लगे, यह पालकी में बैठा हुआ व्यक्ति कौन है? हमने इसे अभी कुछ देर पहले देखा था। तब इसे बहुत कष्ट दिया जा रहा था। यमदूत इसे मार रहे थे, कोड़े बरसा रहे थे, घसीट रहे थे और यह दर्द से चिल्ला रहा था। लेकिन अब अचानक इसका इतना आदर सत्कार क्यों हो रहा है? इसे पालकी में बैठाकर देवता स्वर्ग क्यों ले जा रहे हैं? तब उन दिव्य दूतों ने उत्तर दिया, यह व्यक्ति अपने जीवन में बहुत पापी रहा है। इसने जीवन भर कोई विशेष पुण्य कर्म नहीं किया। इसी कारण यमदूत इसे दंड दे रहे थे। लेकिन इसकी चिता से जो धुआं उठ रहा था, उस धुएं पर गुरु नानक सच्चे पातशाह की कृपा दृष्टि पड़ गई।
जैसे ही गुरु नानक सच्चे पातशाह की नज़र इस पर पड़ी, अब यह नरक में नहीं जा सकता। इसके जीवन भर के सारे पाप गुरु नानक पातशाह की एक कृपा दृष्टि से नष्ट हो गए। अब यमदूत इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। साध संगत जी, कहा जाता है कि धर्मराज भी अपने यमदूतों को आदेश देते हैं कि वे संतों, महापुरुषों और परमात्मा का नाम जपने वाले भक्तों के निकट कभी न जाए। यदि भूलवश भी वे ऐसे भक्तों को कष्ट पहुंचाएं, तो उन्हें परमेश्वर के दरबार में उत्तर देना पड़ता है। इस प्रकार गुरु नानक सच्चे पातशाह ने अपनी दिव्य शक्ति से उन दोनों ठगों को यह अद्भुत लीला दिखाई कि किस प्रकार एक व्यक्ति यमदूतों के हाथों से छूटकर देवताओं के सम्मान का अधिकारी बन गया और अब देवता उसकी आरती उतार रहे हैं। तब उन ठगों ने उन दूतों से पूछा, यह गुरु नानक कौन है जिनकी आप बात कर रहे हैं, जिनकी एक नजर पड़ते ही यह व्यक्ति पापी से देवतुल्य बन गया? दूतों ने उत्तर दिया, गुरु नानक वही हैं जिन्हें तुम मारने जा रहे हो, जिनके लिए तुम आग लेने आए हो, वही गुरु नानक है। वे दूत कहने लगे, वही गुरु नानक है जो इस समय तुम्हारे पास खड़े हैं। साध संगत जी, यहाँ एक बात कहनी है, कृपया उस बात का बुरा मत मानिए। हमारे हालात भी कुछ वैसे ही हैं जैसे उन लोगों के थे जिनके पास गुरु नानक पातशाह स्वयं गए थे, लेकिन वे गुरु महाराज से कुछ प्राप्त नहीं कर सके। आज हमारे पास भी गुरु महाराज विराजमान है। हम गुरु साहिब के आगे माथा टेकते हैं, लेकिन गुरु महाराज की एक भी बात मानने के लिए तैयार नहीं है। न हम बाणी पढ़ते हैं और न ही बाणी को ध्यान से सुनते हैं। साध संगत जी, जब आप गुरबाणी पढ़ते हैं तो उसमें बार बार यही उपदेश मिलता है कि परमेश्वर का नाम जपो, हर श्वास और हर ग्रास के साथ प्रभु का स्मरण करो, एक क्षण के लिए भी परमात्मा के नाम को न भूलो। लेकिन साध संगत जी, यदि हम अपने भीतर झांक कर देखें तो पता चलेगा कि हमने दिन भर में कितनी बार परमेश्वर का नाम लिया है। यदि आप इस समय कथा सुन रहे हैं तो स्वयं अनुमान लगाइए कि आज पूरे दिन में आपने कितनी बार वाहेगुरु कहा है। गुरु महाराज ने तो यह उपदेश दिया है कि 24 घंटे, साल के 365 दिन और पूरी जिंदगी परमेश्वर का नाम जपना चाहिए। एक पल के लिए भी उसके नाम को नहीं भूलना चाहिए। आज समाज और कौम में जो कमियां और नुकसान दिखाई देते हैं, कई लोग कहते हैं कि हमारी कौम की स्थिति बहुत खराब हो गई है। लेकिन साध संगत जी, इन बातों पर चिंता करने से अधिक आवश्यक यह है कि हम स्वयं परमेश्वर का नाम जपना शुरू करें, भक्ति और बंदगी का मार्ग अपनाएं। यदि ऐसा हो जाए तो कौम और पंथ की उन्नति अपने आप होने लगेगी, चढ़ती कला भी अपने आप प्राप्त होगी। वास्तव में आज के समय में लोगों के पास धन बहुत है। कई लोग धन के बल पर परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन साध संगत जी, चाहे जितना भी धन अर्पित कर दिया जाए, केवल उससे बात नहीं बनती। जब तक हम स्वयं सेवा नहीं करते, स्वयं सिमरन नहीं करते, तब तक आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती। लोगों से चाहे जितने पाठ करवा लिए जाए, लेकिन वास्तविक लाभ तब होता है जब हम स्वयं भक्ति करें, स्वयं सेवा करें और गुरु महाराज के हुक्मों को अपने जीवन में उतारें। साध संगत जी, वास्तव में हमारी कौम की कठिनाइयों का एक कारण यह भी है कि गुरु महाराज हमारे पास होते हुए भी हमने उनसे सीखने का प्रयास कम किया है। कई बार हम गुरु की शिक्षा को जीवन में उतारने के बजाय केवल बाहरी रूपों तक सीमित रह जाते हैं, जबकि गुरु साहिब का संदेश आत्मिक परिवर्तन, नाम सिमरन, सेवा और गुरमत के अनुसार जीवन जीने का है। असल में साध संगत जी, हम सबको स्वयं से यह प्रश्न पूछना चाहिए कि हमें गुरु घर जाते हुए इतने वर्ष हो गए, लेकिन हमने अब तक क्या सीखा है? क्या हमारे भीतर दया आई? क्या हमारे मन में करुणा जागी? क्या हमने एक दूसरे से प्रेमपूर्वक और सम्मान से बात करना सीखा? आज भी हम कई बार कठोर और कटु शब्द बोलते हैं।
हमारी वाणी में अभी तक वह मिठास नहीं आई जो आनी चाहिए थी। थोड़ा सा लंगर लगाकर हम कहने लगते हैं कि हमने बहुत बड़ी सेवा कर दी। गुरु घर में कुछ धन अर्पित करके हम कहते हैं कि हमने गुरु साहिब को दान दिया। लेकिन साध संगत जी, गुरु महाराज को कोई दान नहीं दे सकता। हम केवल भेंट अर्पित कर सकते हैं। गुरु महाराज हमारी माया के भूखे नहीं हैं। सारी माया तो उन्हीं की बनाई हुई है। फिर हम उन्हें क्या दे सकते हैं? इसलिए हमें अरदास करनी चाहिए कि गुरु महाराज हम पर कृपा करें, हमें सुमति दें, समझ और विवेक प्रदान करें, ताकि हम उनके हुक्मों पर चलकर अपने जीवन को सफल बना सकें। साध संगत जी, जीवन का एक उद्देश्य बना लो। यदि पूरी जिंदगी में हमें यह समझ आ जाए कि गुरु नानक साहिब जिस अमूल्य वस्तु को देने के लिए इस धरती पर आए थे, उसे हम उनसे कैसे प्राप्त करें, तो यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। उधर वे दिव्य दूत उन ठगों से कह रहे थे, जिस व्यक्ति को तुमने पकड़ रखा है वह कोई साधारण मनुष्य नहीं है। वह स्वयं परमात्मा के स्वरूप गुरु नानक हैं। उनकी एक कृपा दृष्टि से वह महापापी व्यक्ति, जिसने अपने जीवन में कोई भी अच्छा काम नहीं किया था, आज स्वर्ग का अधिकारी बन गया है। जब उन ठगों ने यह बात सुनी तो उन्होंने अपने हाथों की जलती हुई लकड़ी वहीं फेंक दी और तुरंत गुरु पातशाह की ओर दौड़ पड़े। गुरु महाराज के पास पहुंचकर उन्होंने उनके चरणों में अपना सिर रख दिया। गुरु नानक सच्चे पातशाह ने उन्हें बुरे कर्मों से हटाकर अच्छे कर्मों के मार्ग पर लगा दिया। महाराज का यही संदेश पूरे संसार के लिए है। वे ठग गुरु महाराज से विनती करने लगे, महाराज, आप तो तारनहार हैं, आप क्षमा करने वाले हैं, हम पर कृपा कीजिए। जिन दो ठगों ने रास्ते में वह अद्भुत दृश्य देखा था, उन्होंने सारी घटना अपने साथियों को सुनाई। जब बाकी ठगों ने यह कथा सुनी, जो पहले गुरु नानक सच्चे पातशाह के सामने भाले और कृपाणे लेकर खड़े थे, उनका सिर भी शर्म से झुक गया। उन्हें भी समझ आ गया कि गुरु नानक सच्चे पातशाह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वे तो स्वयं परमात्मा का प्रकाश हैं। तब वे दोनों ठग, जो अभी तक शस्त्र लेकर खड़े थे, उन्होंने भी गुरु महाराज के चरण पकड़ लिए। जो चार ठग रास्ते में गुरु साहिब को घेरकर खड़े हो गए थे और कह रहे थे, यदि तुम आगे बढ़े तो यहीं मार दिए जाओगे, तथा जो धमकी दे रहे थे, अपने सारे गहने और धन यहीं रख दो, नहीं तो तुम्हें मारकर यहीं गाड़ देंगे। साध संगत जी, वही चारों ठग अब गुरु नानक सच्चे पातशाह के चरणों में सिर झुकाकर पड़े थे। वे विनम्र होकर कहने लगे, महाराज, आप तो अनंत शक्तियों के स्वामी हैं। वे ठग गुरु महाराज से कहने लगे, महाराज, आप तो हमें केवल एक वचन से ही समाप्त कर सकते थे, लेकिन आपने हमारे साथ कोई बुरा व्यवहार नहीं किया। आपने हम पर दया की और कृपा की। महाराज, चोरी और ठगी ही हमारी रोजी रोटी का साधन रही है। हम लोगों को लूटकर ही अपना पेट भरते रहे हैं, लेकिन आपने हमारे अपराधों के बावजूद हमारा अहित नहीं किया। इसलिए हम पर कृपा कीजिए और हमारे अपराध क्षमा कर दीजिए। महाराज, कृपा करके हमारे नगर में एक बार अपने चरण अवश्य रखिए। गुरु महाराज ने उनकी विनती स्वीकार कर ली। उनकी प्रार्थना पर कृपा करते हुए गुरु पातशाह उनके साथ वापस उनके नगर गए। वे ठग गुरु साहिब को अपने गांव ले आए और वहां पहुंचकर उन्होंने पूरी घटना गांव वालों को सुनाई। जब गांव के लोगों ने यह सारी कथा सुनी, तो उन्होंने भी गुरु महाराज के चरणों में माथा टेका और उन्हें एक ऊंचे तथा पवित्र स्थान पर विराजमान किया। फिर वे गुरु महाराज से उपदेश देने की प्रार्थना करने लगे। गुरु महाराज ने उन्हें समझाया, भाइयों, अपनी कमाई को सच्चा और पवित्र बनाओ। चोरी, ठगी और छलकपट छोड़ दो। खेती-बाड़ी या ईमानदार मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण करो।
जो भी धन तुमने ठगी और धोखे से कमाया है उसे लोक भलाई में लगा दो। अपने गांव में एक धर्मशाला बनाओ और वहां आने वाले संतों, महापुरुषों तथा यात्रियों की सेवा करो। उन्हें प्रेम पूर्वक भोजन कराओ। परमेश्वर के नाम का जाप किया करो, इससे तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे। दिन में मेहनत करके अपनी जीविका कमाओ और शाम को धर्मशाला में संगत तथा सत्संग किया करो। यदि तुम इस उपदेश को अपने जीवन में उतारोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। साध संगत जी, आज भी हमारे बीच ऐसे लोग हो सकते हैं जो निर्दोष लोगों को धोखा देते हैं। रिश्वत लेना भी एक बहुत बड़ा पाप है। यदि कोई व्यक्ति रिश्वत या बेईमानी का धन लेकर यह सोचे कि वह गुरु घर में चढ़ावा चढ़ा देगा और उसकी कमाई पवित्र हो जाएगी, तो साध संगत जी, यह बहुत बड़ी भूल है। गुरु पातशाह ऐसे धन को स्वीकार नहीं करते जो धर्म, ईमानदारी और मेहनत की कमाई से प्राप्त न हुआ हो। जो कमाई सच्चे और नेक मार्ग से नहीं की गई, वह गुरु महाराज को स्वीकार नहीं होती। इसलिए हमें अपनी कमाई और कर्म दोनों को सच्चा और पवित्र रखना चाहिए। तभी हमारे जीवन में वास्तविक सुख आएगा और हमारी चढ़ती कला होगी। अतः साध संगत जी, हमें गुरु पातशाह के उपदेशों को मानना चाहिए और गुरु साहिब के सच्चे सिख बनने का प्रयास करना चाहिए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।